वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एम के सिन्हा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन का पार्ट 7। अगर आप कंजंक्शन का पार्ट 6 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आज ऑर्डर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंजंक्शन। ऑर्डर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंजंक्शन है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि आइदर डॉट डॉट डॉट, और इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग और का प्रयोग करेंगे। आइदर के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में और का प्रयोग करेंगे। नॉर, मतलब नॉर का प्रयोग नहीं करना आपको। ठीक है, आइदर के साथ और लगेगा, नॉर नहीं लगेगा। ठीक है, सेकंड आपका है नाइदर डॉट डॉट नॉर, मतलब इस दोनों बीट वर्ड के बीच में कुछ लिखाएगा, इसलिए डॉट डॉट आपका है, तो नाइदर के साथ नॉर लगेगा और नहीं लगेगा। ठीक है ना। फिर लिखा हुआ आपका नॉट आइदर। नॉट आइदर के साथ आपका और लगेगा, इस दोनों के बीच में डॉट डॉट के मतलब हुआ इस दोनों के बीच में आपका कुछ आएगा, तो नॉट आइदर के साथ और लगेगा, है ना, नॉर नहीं लगेगा। ठीक है, नो, नॉट, नेवर, है ना, इसके साथ भी आपका और लगेगा, नॉर नहीं लगेगा। ठीक है ना। वेदर, वेदर के साथ आपका और लगेगा, एंड नहीं लगेगा। बोथ के साथ आपका एंड लगेगा, है ना, एज वेल एज नहीं लगेगा। ठीक है, बोथ के साथ आपका कॉम्बिनेशन ग्रुप में एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता है। फिर आगे आपका है बिटवीन। बिटवीन के साथ एंड आता है, एज वेल एज या और नहीं आता, एज वेल एज भी नहीं आएगा और भी नहीं आएगा। बोथ के साथ है, एज वेल एज भी नहीं आ सकता है और भी नहीं आ सकता है। मतलब बोले कि आइदर गेट्स कॉम्बिनेशन और नॉट विथ नॉर। आइदर गेट्स कॉम्बिनेशन विथ और नॉट विथ नॉर, मतलब आइदर के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में और आता है, न कि नॉर आता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बोल सकते हैं नाइदर गेट्स कॉम्बिनेशन विथ नॉर, नॉट विथ और। नाइदर के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में नॉर आता है, ना कि और आता है। इसी प्रकार से आपका सभी को हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको 7 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज आइदर फुलिश, और यहाँ पे आपका मैड है, तो बताइए यहाँ पे अगर आपका आइदर है तो यहाँ पे नॉर लगेगा या और लगेगा या और कुछ लगेगा, तो आप सीधे कहेंगे कि अगर आइदर है तो और लगाना, नॉर नहीं लगाना है, यहाँ पे आपका लग गया और। मतलब ही इज आइदर फुलिश और मैड, मतलब वह या तो मूर्ख है या पागल है। वह या तो मूर्ख है या पागल है। और के मतलब या हुआ, मतलब चाहे तो मूर्ख है चाहे तो मैड है ना, मतलब चाहे तो मूर्ख है चाहे तो पागल है, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक है। और के मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ही आइदर फुलिश और मैड, वह या तो मूर्ख है या पागल है। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट, है ना, लेबोरियस। यहाँ पे आप देखें कि जब नाइदर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाँ एंड भी नहीं आ सकता है ना, तो आप यहाँ पे नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉर लगेगा। और लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, या और कुछ लगा देंगे, है ना, एज वेल एज लगा देंगे, गलत इधर हो जाएगा, एंड लगा देंगे इधर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो आपका करेक्ट जो है कॉम्बिनेशन नाइदर के साथ नॉर लगेगा, इसलिए आपको लिखाया ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, मतलब वह तो ना तो वह नहीं तो तेज है और नहीं तो मेहनती है, वह नहीं तो तेज है और नहीं तो मेहनती है। ही हैज गिवन मी नॉट आइदर अ पेन, है ना। आज के आपको बताया अभी कि नॉट आइदर के साथ क्या लगेगा, देखिए नॉट आइदर के साथ आपका लगेगा और, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, और लग गया। मतलब ही हैज गिवन मी नॉट आइदर अ पेन और पेंसिल, मतलब कि उसने मुझे नहीं तो पेन और नहीं पेंसिल दिया। उसने मुझे नहीं तो पेन और नहीं पेंसिल दिया, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं दिया। ठीक है, आई हैव नो पेन, है ना, पेंसिल, तो देखिए नो है ना, तो नो पेन, तो नो और नॉट नेवर दोनों के बीच में कुछ आएगा इस सबके, उसके बाद और लगेगा ना, तो यहाँ पर कुछ आप देखिए नो के बाद पेन आया, उसके बाद आपका लगेगा ना, तो नो पेन, यहाँ पे क्या लगेगा आपका, नो नॉट नेवर के साथ और लगता है ना, नॉर नहीं लगता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लग गया और। तो आई हैव नो पेन और पेंसिल, मतलब मेरे पास है या तो पेन या पेंसिल नहीं है, मतलब पेन भी नहीं है और पेंसिल भी नहीं है, मेरे पास पेन या पेंसिल नहीं है। इसका हिंदी हुआ मेरे पास पेन या पेंसिल नहीं है। आई डोंट नो वेदर ही विल स्टे, है ना। अब देखिए
वेदर के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में क्या आता है, तो और आता है, एंड नहीं आता है, इसलिए आपके यहाँ पे वेदर है तो यहाँ पे क्या लिखा गया, और लिखा गया। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि वेदर ही विल स्टे और गो टुडे, मतलब वह रुकेगा या जाएगा, मैं नहीं जानता हूँ कि आज वह रुकेगा या जाएगा। ठीक है, आई स्पीक बोथ हिंदी है ना इंग्लिश। यहाँ पे देखिए बोथ के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में क्या आता है, आपका एंड आता है ना। देखिए एंड के मतलब ये और होता है और एज वेल एज के मतलब ये और होता है, लेकिन यहाँ पे बोथ के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में क्या आएगा, आपके यूज ऑफ कंजंक्शन पढ़ाए थे ना कि बोथ और एंड एज वेल एज दोनों के यूज बताए थे, आपके इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे है ना। इसके यानी कि कंजंक्शन के पार्ट 6 में बताए थे आपको कि किस प्रकार से एंड और एज वेल का यूज किया जाता है। तो सब देख सकते हैं। तो आई स्पीक बोथ, यहाँ पे आपका बोथ है तो एंड लगे कॉम्बिनेशन के रूप में। आई स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता हूँ, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता हूँ, इसके हिंदी हुआ। ठीक है, आई वाज सिटिंग बिटवीन राहुल। तो देखिए बिटवीन जब है तो बिटवीन के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में क्या आएगा, तो देखिए बिटवीन के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता है और नहीं आता है ना। एंड एज वेल एज और ये तीनों का प्रयोग आपका कंजंक्शन के पार्ट 6 में बताए थे। ठीक है ना, तो हम समझिए, बढ़िया से समझ लीजिएगा। एंड के मतलब ये और, एज वेल एज के मतलब ये और के मतलब या। तो आई वाज सिटिंग बिटवीन राहुल, हाँ बिटवीन है तो आपका एंड लग गया, राहुल एंड रोहित, मतलब कि मैं राहुल एंड रोहित के बीच में बैठा था, मैं राहुल और रोहित के बीच बैठा था, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले वर्ड की ओर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, कि एज के साथ आपका कॉम्बिनेशन के रूप में एज आता है ना। एज के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में आपका एज आता है, एज के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में आपका एज आता है, सो नहीं आता है। सो के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में एज आता है, सो नहीं आता है। ठीक है, साथ ही सेम या सच, सेम या सच के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में आपका एज आता है या दैट आता है, लेकिन विच नहीं आता है। नॉट ओनली के साथ आपका बट ऑल्सो आता है ना, एंड ऑल्सो या एट ऑल्सो आपका ये दोनों नहीं आता है ना। नो सूनर के साथ आपका देन आता है, देन या वेन नहीं आता है। दाओ ऑल दाओ एज दाओ इवन दाओ के साथ आपका एट आता है या कॉमा आता है, कॉमा जैसे कॉमा देते हैं हम लोग ना, ये कॉमा, और बट नहीं आता है। याद रखेंगे कि दाओ ऑल दाओ एज दाओ है ना, इवन दाओ, ये सब के साथ आपका कॉम्बिनेशन के रूप में क्या आता है, तो एट या कॉमा, जो कॉमा देते हैं ये कॉमा आता है, लेकिन बट नहीं आता है ना। एट के मतलब ये आपका लेकिन या परंतु, बट के मतलब लेकिन या परंतु, लेकिन एट आता है बट नहीं आता है, आपको यूज ऑफ कंजंक्शन में बताए होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें इसकी अगर, तो देखें राहुल इज एज स्मार्ट, अब एज है एज के साथ कॉम्बिनेशन ग्रुप में आपका क्या आएगा, तो एज आएगा, है ना। तो राहुल इज एज स्मार्ट एज रोहित, मतलब राहुल उतना स्मार्ट है जितना रोहित। राम इज नॉट सो स्मार्ट, यहाँ पे आपका देखिए सो के साथ एज आता है, तो यहाँ पे आपका एज लग गया। तो राम इज नॉट सो स्मार्ट एज श्याम, मतलब कि राम उतना स्मार्ट नहीं है जितना श्याम। राम इज नॉट सो स्मार्ट, मतलब राम बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है ना, जितना श्याम। तो सो का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है, यही बात आप याद रखेंगे। आई हैव द सेम पेन, आई हैव द सेम पेन, तो सेम के साथ आपका क्या लगता है, देखिए तो आई या दैट, तो यहाँ पे आप हम आई भी लगाएंगे तो सही होगा और दैट भी लगाएंगे तो सही होगा। आई हैव द सेम पेन दैट राहुल है, जो राहुल के पास है, मेरे पास वही कलम है जो राहुल के पास है। ठीक है, राहुल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, राहुल केवल तेज नहीं है, बट ऑल्सो लेबोरियस, राहुल केवल तेज नहीं है बल्कि मेहनती भी है। इसका हिंदी क्या हुआ, राहुल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, राहुल केवल तेज नहीं है, बट ऑल्सो लेबोरियस, है ना, मेहनती भी है। तो नॉट ओनली के साथ आपका कॉम्बिनेशन के रूप में क्या आता है, देखें बट ऑल्सो आता है, एंड ऑल्सो या एट ऑल्सो अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। नो सूनर डीड आई गो देयर, जो ही मैं वहां गया, दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज, है ना, वे लोग मुझे स्टेज पर बुलाए। जो ही, नो सूनर की मतलब जो ही आपने यूज ऑफ कंजंक्शन बताए हैं,
तो नो सूनर आपका एक निगेटिव सेंस वाला वर्ड है और इसके साथ जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इसके तुरंत बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो डिड आई गो देयर देखिए तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो नो सूनर डिड आई गो देयर, जो ही मैं वहां गया, दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज, वो वे लोग मुझे स्टेज पर बुलाए। तो नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में आपका क्या आएगा देखें तो आपका देन आएगा, यहाँ पे आपका लग गया देन, ठीक है। ऑल दाउ ही वाज लेबोरियस, तो ऑल दाउ के साथ ये सब के साथ आपका क्या लगता है एट या कॉमा, कॉमा भी देख सकते हैं, यहाँ पे एट भी लगा सकते हैं, वाई 18। तो ही कोड नॉट पास द एग्जाम, मतलब कि वह एग्जाम पास नहीं हो सका, है ना, वह एग्जाम सॉरी यहाँ से बोलते हैं ऑल दाउ ही वाज लेबोरियस, है ना, वह मेहनती था, यद्यपि वह मेहनती था लेकिन वह सफल, वह पास नहीं हो सका। वह मेहनती, यद्यपि वह मेहनती था लेबोरियस था, है ना, लेकिन एग्जाम पास नहीं कर सका। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह एग्जाम पास नहीं हो सका यद्यपि वह मेहनती था, वह मेहनती होने के बावजूद भी वह एग्जाम पास नहीं हो सका, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सब कॉम्बिनेशन कंजंक्शन का देखे, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग का अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि नो वन और नो बडी, नथिंग, ईटीसी, ये सब के साथ आपका कॉम्बिनेशन के रूप में बट आता है, येट नहीं आता। बट और ये दोनों का मतलब होता है लेकिन या परंतु, लेकिन आपका यूज में डिफरेंट है, आपको यूज ऑफ कंजंक्शन में बता दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप लिखा हुआ कि हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, ईटीसी के साथ वेन आता है या बिफोर आता है, लेकिन देन या देन नहीं आता है, ठीक है ना। If, when, as soon as long as, unless, until, will, etc के कंडीशन के तहत देन या देन नहीं आता है। इसके कंडीशन के साथ देन या देन किसी सेंटेंस में अगर लिखा रहेगा, कंडीशन को दर्शाएगा, तो वहां पे देन या देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी कोरिलेटिव कंजंक्शन के दोनों पर समतुल्य होना चाहिए। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कॉम्बिनेशन वाला, वही कोरिलेटिव कंजंक्शन है, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन के दोनों पद समतुल्य होना चाहिए, है ना, दोनों पद क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए। एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई हैव नथिंग बट अ पेन, मतलब कि मेरे पास पेन के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे पास पेन के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एट नहीं लगाना है, बट लगाना है, ठीक है ना। मेरे पास पेन के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन पेन है, मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन पेन है, या तो मेरे पास पेन के अलावा कुछ भी नहीं है। बात एक हुई। हार्डली हैड आई गॉन देयर व्हेन दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि हार्डली, स्कार्सली, ये सम जो है, ये सम का प्रयोग जो है अभी आपको बताए थे, नो सूनर का जो प्रयोग जिस सेंस में होता है, मतलब नो सूनर के तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वह इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा और वही पास्ट स्ट्रक्चर में आएगा, मतलब उसके बाद पास्ट टेंस में होना चाहिए। और पास्ट टेंस में कैसा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो इसके साथ तुरंत बाद जो सेंटेंस आएगा वह इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा और वह भी आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, है ना, सॉरी। इसके साथ जो भी सेंटेंस आएगा वह पास्ट टेंस में होगा और पास्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसका प्रयोग नो सूनर के रूप में ही होता है, नो सूनर की तरह होता है, ठीक है। तो हार्डली के बाद तुरंत देखिए आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, वही पास्ट टेंस में है कि नहीं है, बताइए। फिर वेन, इसके कंडीशन के साथ आप इसके कॉम्बिनेशन के रूप में आपका वेन या बिफोर आएगा। तो वेन दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जैसे है ना, बड़ी मुश्किल से मैं कहाँ गया, पहुंचा, बड़ी मुश्किल से मैं वहां गया था, बड़ी मुश्किल से मैं वहां गया था, है ना। When they called me on the stage, वे लोग मुझे स्टेज पर बुलाए। जब वह मुझे स्टेज पर बुलाए मैं बड़ी मुश्किल से वहां गया था, है ना। जब वे लोग मुझे स्टेज पर बुलाए बड़ी मुश्किल से मैं वहां गया था। इसका आपका हिंदी ये हुआ। When he comes then you will go। आपको देखिए बताएं कि ये सब कंडीशन के साथ देन या देन नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका देन लिखना गलत माना जाएगा। यहाँ पे देन नहीं लिखाएगा, तो when he comes you will go, यही सेंटेंस होगा। मतलब कि वह जब वह
जब वह जाएगा यू विल गो, तुम आओगे। जब वह जाएगा तुम आओगे। भले लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसका सेंस निकलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आपको टाइम एंड टेंस में पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से हम बताएंगे। राहुल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। यहाँ पे देखिए किसी कोरिलेटिव कंजंक्शन के दोनों पास संतुल होना चाहिए। किसी कोरिलेटिव कंजंक्शन के दोनों पास संतुल होना चाहिए। ये आपका देखिए नॉट ओनली एक यहाँ पे है, एक बट ऑल्सो यहाँ पे है। दोनों पास क्या होना चाहिए? संतुल। ये भी आपका, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। और ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो संतुल है कि नहीं ये बताइए। तो राहुल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस, मतलब कि राहुल न केवल तेज है बल्कि मेहनती भी है। राहुल न केवल तेज है बल्कि मेहनती भी है। इसका आपका हिंदी निकला, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ है ना आपका कंजंक्शन समाप्त होती है। मतलब टोटल बोल सकते हैं कंजंक्शन का आपका पिछले 6 वीडियो लोड किया गया था, और इसको मिलाकर टोटल 7 वीडियो हो गया हो जाएगा, है ना। तो आपको कंजंक्शन का 7 पार्ट में कंजंक्शन को समाप्त किया गया, है ना। आप इसे अच्छी तरीका से देखें और नोटबुक में आप इसे नोट करें। जहाँ पे आपको दिक्कत प्रॉब्लम लगे आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है और अगर पसंद आया वीडियो तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका है ना बेनिफिट फायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।